मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जैसा कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, उनने इनहेरिटेंस पे बहुत स्टडी करी थी, बहुत एक्सपेरिमेंट उनने करे थे और पी प्लांट को उनने सिलेक्ट किया था 1856 टू 1863, यानी कि कितने ईयर हैं, ये 7 ईयर लंबा समय होता है जिसमें उनने इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनने अपने कुछ लॉ भी दिए थे जिन्हें हम लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और मेंडल जी ये रहे यहाँ पे, मेंडल जी आपके सामने। तो मेंडल जी ने 7 साल अपने ज़िंदगी के दिए और बहुत प्रीसियस टाइम था वो, बहुत क्वालिटी टाइम उनने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट में दिए। अब देखते हैं कि उन्हें पी प्लांट ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पे, आपको 5 इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं जिसकी वजह से पी प्लांट एक ऐसा प्लांट बना जिसको मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। पी प्लांट हैज़ सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक हाइट है, फ्लावर कलर है, सीड कलर है, शेप है, यानी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इनके पास थे, इस वजह से उन्होंने लिए। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इन प्लांट नेचर, मतलब ये खुद भी सेल्फ पॉलिनेटेड हो सकते थे, यहाँ तक कि हम इजीली इनको आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते थे। चौथे नंबर पे शॉर्ट लाइफ स्पैन था, यानी कि लंबा टाइम इनको ग्रो करने में नहीं लगता, रिजल्ट भी हमें कुछ महीनों में मिल सकते थे, इस वजह से मेंडल जी ने इसको चूज़ किया। ईजी टू कल्टिवेट, यानी कि इसके लिए किसी स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको कैसे उगाया जाए, किसी स्पेसिफिक खतरनाक टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही इसको अपन क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी। चलो आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉन्ट्रास्ट, ये क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट है यानी कि जैसे हाइट ली हमने, तो हाइट 2 तरह की, एक टॉल एक डॉर्फ। तो टॉल इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट एंड द जो शॉर्ट है, जो डॉर्फ रह जाता है प्लांट, हाइट में छोटा रह जाता है, उसको हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। अभी डोमिनेंस एंड रेसेसिव क्या है इसको हम आगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। ओके चलो बने रहो लाइन वीडियो में। अभी देखते हैं मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड टॉल पी प्लांट विद द डॉर्फ पी प्लांट। उन्हें लंबे पौधे को सबसे छोटे पौधे के साथ क्रॉस करवाया। मतलब कैसे क्रॉस करवाते हैं? पॉलिनेशन, मतलब बड़े पौधे को छोटे पौधे से क्रॉस करवाएंगे तो उनके फ्लावर को क्रॉस करवाएंगे। कभी भी कोई कहीं पे अगर इन्फॉर्मेशन आए कि प्लांट को क्रॉस करवाएं, इन द सेंस प्लांट क्रॉस नहीं करवाएं, उनके फ्लावर्स को क्रॉस करवाएं ताकि प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, अब देखो जब फ्लावर, मान लेते हैं कि जो बड़ा प्लांट था, टॉल प्लांट था, मान लेते हैं वो फीमेल है और जो डॉर्फ है वो मेल है, तो फीमेल टॉल प्लांट के फीमेल फ्लावर में मेल प्लांट जो डॉर्फ है उसके मेल गेमिट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, पोलन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, किस पर? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो जैसे पोलिनेशन हुआ वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी 4 वैरायटी बन सकती है। तो जब उन्होंने देखा, जब टॉल प्लांट के साथ पोलिनेशन उन्होंने करवाया डॉर्फ प्लांट का, तो इन दोनों के बीच के जो नए बच्चे बने, यानी कि 2 नए सीड आए, उनको जब बोया, जब उनको उगाया तो सारे के सारे टॉल आए, कोई भी डॉर्फ नहीं आया। यानी कि छोटे प्लांट का जो कैरेक्टर था वो कहीं गुमशुदा हो गया था, वो नहीं दिखा, यानी कि सारे के सारे उनको कौन सी प्रॉपर्टी मिली? टॉल प्लांट वाली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको लगी कि जब उन्होंने डॉर्फ वाली कैरेक्टर भी उस प्लांट में डाले तो सिर्फ टॉल वाले ही क्यों एक्सप्रेस हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया, ये जो ऑफ स्प्रिंग बने थे ये तो F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग है। F1 यानी कि फिलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये थे पेरेंट जिनकी जनरेशन में सारे टोल आए। अब इन्हीं टोल का आपस में क्रॉस करवा दो, इनके बच्चों का ही आपस में क्रॉस करवा दो, एक को मेल एक को फीमेल क्रॉस करवाया। तो मान लेते हैं ये रहे वो टोल, जो ये बच्चे थे इन चारों में से कोई 2 ले लिए और क्रॉस करवा दिया। जब उन्होंने क्रॉस करवाया फिर 4 वेराइटी बनी, तो 4 वेराइटी में से 3 वेराइटी तो टोल की बनी और 1 वेराइटी डॉर्फ बनी। यानी कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स में, उनके बच्चों में वो डॉर्फ वाला कैरेक्टर नहीं दिखा, पेरेंट्स से डॉर्फ वाला बच्चों में कैरेक्टर नहीं दिखा, पर उनके बच्चों में डॉर्फ वाला कैरेक्टर दिखा। कुल मिला के इन शॉर्ट बताऊँ तो दादा दादी जी, मम्मी पापा और बच्चे। ठीक है, तो दादा दादी के पास जो क्वालिटी थी वो मम्मी पापा में एक जैसी दिखी। मतलब दादा मान लेते लंबे हैं और दादी थोड़ी छोटी हैं, तो बच्चे जो उनके जन्म में मम्मी पापा उनके जो बेटे थे वो सारे के सारे कैसे हुए? वो जो मम्मी पापा हैं, यहाँ पे देखो आप ना थोड़ा सा उसके हिसाब से समझना, मम्मी पापा इन द सेंस
वो प्लांट्स, ओके। तो सारे प्लांट्स आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपस में क्रॉस करवाएं तो उनके जो पोते पोतियाँ बने हैं, तो उसमें क्या हुआ कि 3 तो लंबे बने और एक छोटा बना, यानी कि 3 जनरेशन हो गई, फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन, ये दोनों एक ही है ना, एंड ये थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि जो चीज़ फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हो रही थी वो थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन में शो होने लगी थी, यानी कि वहाँ पर डॉर्फ प्लांट अपीयर होने लगे थे। इसका मतलब उनने इस पे एक बताया, इन्फॉर्मेशन दी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन को ओवर द अनदर काइंड ऑफ ट्रेड, यानी कि टॉल प्लांट जो है वो डॉर्फ प्लांट को सप्रेस कर रहे हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी टॉल प्लांट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो डोमिनेंट के अंदर आ जाएंगे। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, रेयर एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, उनको हम रेसेसिव कंडीशन में रखेंगे। इस लेक्चर को अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।